नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हितेश जोशी और मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं आज फिर पीवाईक्यू की सीरीज़। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण रहने वाले हैं हमारे सारे एग्ज़ामों के लिए, चाहे वो किसी पीसीएस के हों कि कहीं किसी राज्य के हो। इसलिए हमने अपने तरफ से बहुत सारी कोशिश करी है कि हम आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन देते रहें। सीडीएस के क्वेश्चन उठाए हैं बहुत सारे, जैसा कि आपको पता होगा सारे के बहुत सारा फ़ायदा मिलने वाला है आपको अगर आप यहाँ करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें हैं इसमें। जनरल साइंस, जीके, करंट अफेयर और न्यूमेरिकल हम छोड़ देंगे, बाकी हम सब क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। मेरे दोस्तों, ना ज़्यादा समय व्यतीत करते हुए हम शुरुआत करते हैं। और एक बात आपसे कहता हूँ कि पीवाईक्यू को अगर आप अपना बेस बनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको वो बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। अगर मेरी इस वीडियो से मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि मेरे वीडियो में 1000 व्यूज़ आए, 2000 व्यूज़ आए या मेरे बढ़ जाएं, मैं पैसा कमाऊं। मेरे अगर इस वीडियो से किसी भी बच्चे के 1 मार्क्स पड़ रहा है और उसका सिलेक्शन हो जा रहा है तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं है, चाहे मेरे 10 ही व्यूज़ आए इसमें दोस्तों। इसलिए सीरियस स्टूडेंट जो देख सकते हैं अच्छे से देखिए और समझिए। मैं तो पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा आपको, जितना संभव हो कोशिश हो पाए। तो शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल ग्रुप्स फाउंड इन ब्लू माउंटेन। मित्रों याद रखना, ब्लू माउंटेन में पाई जाने वाली जो ट्राइबल ग्रुप पाई जाती है उसका नाम है हमारा टोडास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, टोडास हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वो अमंग द फॉलोइंग ज्योग्राफर, किस ज्योग्राफर ने कहा था कि प्राइमेट सिटी कंसेप्ट किसका है? अगर ऐसा सवाल आपके सामने आता है, किस ज्योग्राफर ने कहा था, रिलेट करा था प्राइमेट सिटी कंसेप्ट, तो वो किया था मेरे दोस्तों हमारे मार्क जेफरसन ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्क जेफरसन। तीसरा सवाल आपके सामने है मित्रों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइसलैंड इज द लार्जेस्ट। जैसा कि आपको पता है मित्रों, न्यू गिनिया जो है वो सबसे बड़ा हमारा आइसलैंड है इनमें से। उसके बाद अगर आप बात करें तो उसके अंदर मत्स्यगर और फिर बोर्निया हमारा और फिर सुमात्रा आएगा, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व। देखिए टाइगर रिजर्व को फॉलोइंग करना है नॉर्थ से साउथ। मेरे दोस्तों याद रखिए, मैप बहुत ज़रूरी है हर एक के लिए। अगर आपको इन्वायरमेंट के क्वेश्चन भी कुछ कुछ सॉल्व करने हैं तो आपको मैप आना बहुत ज़रूरी है। नॉर्थ से साउथ की तरफ बता रहे हैं, तो जैसा कि मेरे दोस्तों आपको पता होगा दुधवा जो है वो उत्तर प्रदेश का है। पन्ना आपको पता है मेरे मित्रों मध्य प्रदेश का है। जिसको इतना ही अगर पता होगा कि दुधवा और पन्ना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के हैं तो वो 2 ऑप्शन हमारे हटा देगा, यानी कि 50-50 तो में यहीं पर हो गया। और इसका सही उत्तर है मेरे दोस्तों सी, दुधवा, पन्ना, पेंच, इंद्रावती। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। सटीक उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सी। मेरे दोस्तों पांचवा सवाल आपके सामने आता है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन गिव्स लस्टर शाइनी अपीयरेंस टू सिल्क फाइबर को। बहुत अच्छा सवाल है पीसीएस स्टूडेंट के लिए भी, क्योंकि जनरल साइंस के क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन। तो सेरिसिन एक ऐसा हमारा प्रोटीन है जो लस्टर शाइनी अपीयरेंस देता है हमारे सिल्क फाइबर को। मेरे मित्रों सिल्क फाइबर को लस्टर शाइनी अपीयरेंस कौन देता है? सेरिसिन एक प्रोटीन है हमारा। ब्लू बेबी सिंड्रोम मेरे मित्रों बचपन में आपने पढ़ा होगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम हमारा जो है वो नाइट्रेट कंटामिनेशन से बढ़ता है। NO3 नेगेटिव। बहुत सटीक उत्तर हो जाएगा इसका सी। जैसा कि मित्रों आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया हमारा एटीपी फॉर्मेशन करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट हमारा फोटोसिंथेसिस में मदद करता है मित्रों। इसलिए इसका सटीक उत्तर बन जाएगा 7th का हमारा सी। ए का रहेगा 4, बी का रहेगा 1, सी का रहेगा हमारा 2। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है और लाइसोसोम हमारा इंटरसेल्युलर डाइजेशन। सीरियस स्टूडेंट जो हमारी सीडीएस एपीएफ की तैयारी कर रहे हैं और स्टेट पीसीएस के सारे स्टूडेंट कमेंट कर सकते हैं कि इनमें से किसको कहा जाता है सुसाइड बैग ऑफ द सेल। जैसे मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बता दिया, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं इसको। मित्रों आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है, देखिए मैंने पहले ही बोला है कि न्यूमेरिकल और करंट अफेयर हम छोड़ देंगे, पर स्टैटिक वाले करंट अफेयर हम लेंगे जरूर, ऑर्गेनाइजेशन वाले। पीएल इज अ हार्ड ऑब्जेक्ट। पीएल हमारा हार्ड ऑब्जेक्ट होता है, एक ऑर्गेनिज्म मोलस्क होता है।
उसके बाहर का होता है। तो ये पूछ रहे कि एक पीएल किसका बना होता है। मेरे दोस्तों, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जैसा कि आपको पता है, ठोस पदार्थ जितनी भी होती हैं ज़्यादातर, वो सब हमारी कैल्शियम कार्बोनेट की ही बनी होती हैं ज़्यादातर। तो कैल्शियम कार्बोनेट इसका सटीक उत्तर हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल है बायोलॉजिकल कम्युनिटी इन इट्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इन्वायरमेंट का मित्रों, पीसीएस वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब बायोलॉजिकल कम्युनिटी इन इट्स एनवायरनमेंट सच एज पॉन्ड, ओशियन, फॉरेस्ट, इवन एन एक्वेरियम, ये कहलाए जाते हैं इकोसिस्टम। ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, इकोसिस्टम के मित्रों। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, हम न्यूमेरिकल छोड़ देंगे, ये भी न्यूमेरिकल जैसा ही है, ये भी न्यूमेरिकल है। सीडीएस वाले पर इसको ना छोड़े, जो सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको पक्का करें। ये अगर मैं बताऊं तो ये 2017 मित्रों, ये 2017 का पेपर है सीडीएस का 2। 2 होते हैं पेपर एक साल में, तो 2 वाला है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के बारे में बता रही कि विभिन्न प्रॉपर्टी दी है, उसमें से कौन सा कथन गलत है। जी हाँ मित्रों, इसका सही उत्तर, गलत उत्तर जो है वो ये है कि फोटोन एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट इज लेसर देन ऑफ विजिबल। देखिए यहाँ पर लिखा है द वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रावायलेट इज स्मॉलर देन ऑफ विजिबल, यानी कि मिलता जुलता है। तो इन दोनों में से आंसर होगा। ऐसा थोड़ा बहुत आपको टिक लगाना पड़ेगा, चाहे वो पीसीएस हो, सीडीएस वाले स्टूडेंट हो, कोई हो। बाकी आप इसको पढ़ लीजिए कि किसका कैसा होता है। आफ्टर यूजिंग फॉर सम टाइम बिग ट्रांसफॉर्मर गेट हीटेड अप। ये बहुत अच्छा सवाल है मित्रों, सीडीएस वाले बच्चों के लिए, सीडीएस के लिए और हमारे सीएपीएफ के वाले यूपीएससी एस्पिरेंटों के लिए बहुत अच्छा सवाल लेने वाला है कि ट्रांसफॉर्मर कुछ समय चलाने के बाद गर्म हो जाता है, क्या क्या कारण रहते हैं। देखिए मित्रों, करंट हमारी हीट प्रोड्यूस करता है, हम मान सकते हैं, पहला बिल्कुल सही है। एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि इसमें हाइस्टेरेसिस प्रोसेस होती है हमारी, लॉस अकर इन द ट्रांसफॉर्मर। हाइस्टेरेसिस प्रोसेस ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर गर्म हो जाता है, इसमें कौन सी प्रोसेस लॉस कर जाती है, तो याद रखना हाइस्टेरेसिस। लिक्विड का कोई रोल नहीं है मेरे मित्रों, लिक्विड का कोई रोल नहीं है, जैसा कि आपको पता ऊपर बता चुका हूं, करंट ही हीट देती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, हाउ कैन ही मूव बाय अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन दिस ग्राउंड। मित्रों वो जो है वो स्नीच कर हमारा निकल सकता है। देखिए फिजिक्स का बहुत अच्छा सवाल है, बेसिक फिजिक्स है बिल्कुल, कोई ज़्यादा सोचने वाली है नहीं इसमें। इन द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन सल्फेट आयन एंड वाटर। देखिए हाइड्रोजन सल्फेट आयन और पानी के बीच में रिएक्शन हो रही है, तो ये पूछ रहे हैं। देखिए केमिस्ट्री का बहुत अच्छा सवाल बेसिक है, वाटर किस तरीके से एक्ट कर रहा है। मित्रों आपको पता है जैसा कि वाटर जो है वो हमारा दोनों तरीके से एक्ट कर सकता है, वो एसिड भी बेस भी, बट यहाँ जो है वो हमारा बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है। देखिए याद रखिए अच्छी से, ऐसे अगर कहीं दिख गया तो आपको, जैसा कि मैंने बताया न्यूमेरिकल हम छोड़ देंगे, पर देख सकते हैं इसका सही उत्तर हमारा ये है। अच्छा एक सीडीएस वाले बच्चे कमेंट कीजिए एवोगैड्रो नंबर को मेरे कमेंट में, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है उसको कमेंट कीजिए मेरे को प्लीज। द पेस्ट ऑफ वाइट मटेरियल इन वाटर। देखिए मित्रों बहुत अच्छा सवाल लाया हूँ आपके सामने, ये पीसीएस स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने सकता है। द पेस्ट ऑफ वाइट मटेरियल इन वाटर इज यूज्ड टू मेंटेन अ फ्रैक्चर बोन फिक्स्ड इन प्लेस, द वाइट मटेरियल यूज्ड इज कॉल्ड। जैसा कि मित्रों बहुत आपको पता होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपने सुना होगा, किसी को प्लास्टर लगता है तो हमारे जब फ्रैक्चर हो जाता है तो सफेद मटेरियल जो होता है उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। मित्रों याद रख लेना अच्छी से। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्लासेस यूज फॉर मेकिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। किस प्रकार के ग्लास का यूज होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए। ये बिल्कुल अच्छा सवाल है मेरे मित्रों, फ्लिंट ग्लास का, मेरे मित्रों फ्लिंट ग्लास का, पतला बिल्कुल फ्लिंट ग्लास, याद रखिए अच्छी से। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए फ्लिंट ग्लास का यूज होता है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है मेरे मित्रों कि मोस्ट ओजोन गैस, ये अगर आपको ओजोन गैस दिख गया कहीं तो सीधे आप उत्तर मानने वाले हैं स्ट्रेटोस्फीयर। जी हाँ, सीरियस स्टूडेंट मेरे को कमेंट करके बताइए कि स्ट्रेटोस्फीयर को डिप्लीट करने वाली कौन कौन सी गैसें होती हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए मेन कंस्टिट्यूट बायोगैस का क्या है, जी हाँ मित्रों
मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे मेन कंस्टिट्यूट है बायोगैस का। बहुत अच्छे सवाल लाए हूँ इन्वायरमेंट प्लस जनरल साइंस के। देखिए आगे पूरी जीके भी आने वाली है, सबर कीजिए, बने रहिए वीडियो में। विच टू इंडियन स्टेट, ये पूछ रहे हैं कि किन 2 राज्यों में हमारा ये अनिवार्य है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना बहुत जरूरी है पंचायत इलेक्शन अगर वो लड़ता है तो। मैं समझाते हुए बता रहा हूँ। देखिए मित्रों 2017 में हरियाणा ने पास कर दिया था कानून, और राजस्थान ने भी हमारा पास कर दिया था। आप कमेंट करके बताइए राजस्थान ने कब पास करा था ये कानून, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एसेंशियल होनी चाहिए पंचायती राज इलेक्शन लड़ने के लिए। हरियाणा ने 2017 में, बता देता हूँ, इसका सटीक उत्तर हो जाएगा 2 और 4। इसका सही उत्तर है, ये आपको याद होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेलीगेशन के बारे में कौन सा सही है? डेलीगेशन पूछ रहे हैं। जी हाँ मित्रों, इसका सही उत्तर रहने वाला है 3 और 4। इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ सुपरविजन एंड रिव्यू, और इट इज अ मेथड ऑफ डिवाइडिंग अथॉरिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, डेलीगेशन के बारे में आप जान लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट हमारे सामने आया है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर वेयर बोरोड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन सी चीजें ली गई हैं? देखिए भारतीय सरकारी एक्ट, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1935 की भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। रूल ऑफ लॉ, लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जैसा कि आपको मित्रों, जिसने अच्छी से पढ़ी होगी पॉलिटी, उसको पता होगा कि जुडिशरी का कोई रिलेशन नहीं है ब्रिटिश से। जुडिशरी का जो कंसेप्ट है वो अमेरिका से लिया गया, यूएसए से। इसलिए अगर हम 3 को हटाएं तो हमारे सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन हट रहा है, और इसका सही उत्तर रह जाने वाला है मित्रों 1, 2 और 4। जी हाँ, रूल ऑफ लॉ हमारा ब्रिटिश का है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर ब्रिटिश से लिया गया है संविधान से, और पार्लियामेंट्री सिस्टम या सवर्निटी ऑफ पार्लियामेंट जो है हमारी जैसे ब्रिटिश में चलती है वो भी हमारी ली गई है। ये आप अच्छी से याद रख लीजिएगा। अब आप मेरे को कमेंट करके बताइए सीरियस स्टूडेंट की DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के जो फीचर हैं वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट सवाल आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज फिक्स द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा टू ईच। देखिए मित्रों सीधे सीधे सवाल आ गया, जिसने एम लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी या पॉलिटी अच्छी से पढ़ी होगी उसको आ जाएगा ये सवाल। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि 4th शेड्यूल जो है वो एलोकेशन देता है सीटों की राज्यसभा में, तो उसका 4th शेड्यूल सटीक हो जाएगा बिल्कुल आंसर। 5th शेड्यूल आपको पता है शेड्यूल ट्राइब और एरिया से है। 3rd शेड्यूल आपको पता ही है अलॉटमेंट है, और 6th शेड्यूल भी हमारा शेड्यूल टाइप एरिया से है। आप ये बताइए 6th शेड्यूल, कमेंट करके बताइए सीरियस स्टूडेंट की 6th शेड्यूल के अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं? 4 स्टेट आते हैं, मैं हिंट भी दे देता हूँ आपको, वो मेरे को कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेरियस हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ऑफ इंडिया फॉर 2016 से 17 इज नॉट करेक्ट? जी मित्रों थोड़ा बहुत फैक्ट आपको पता होना चाहिए, फैक्ट याद कर लेना, ज़्यादा इनमें घुसने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि ये हालांकि पुराना है पर थोड़ा बहुत फैक्ट आपको यहाँ से याद कर सकते हैं। गलत ये है, बाकी सारे सही हैं। आप देख सकते हैं कि एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर क्रॉप हैज इंक्रीज, और बिल्कुल हॉर्टिकल्चर बढ़ते जा रहा है। फ्रूट प्रोडक्शन ड्यूरिंग द करंट ईयर इज हायर देन प्रीवियस ईयर, बिल्कुल होते जा रहा है। मेजर टमेटो, ये मित्रों यहाँ से याद कर सकते हैं आप, टैमेटो ग्रोइंग स्टेट मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा और गुजरात हमारे दिखे हैं, बिल्कुल दिखे हैं मित्रों। अब सीरियस स्टूडेंट प्लीज मेरे को कमेंट कर बताइए, जो सीरियस स्टूडेंट हमारे पढ़ रहे हैं, कि इंडिया में रबर का हमारा सबसे ज्यादा रबर कहाँ पाई जाती है, कौन से स्टेट में पाई जाती है रबर? बताइए, आया हुआ सवाल है इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। नेक्स्ट सवाल है, द फिनोमिना ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। मित्रों याद रखिए डेमोग्राफिक डिविडेंड पूछी गया है, डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ अ कंट्री। डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे कंट्री का रिलेट करता है। जी हाँ मित्रों, ये है हमारा रिलेटेड इंक्रीजिंग इन वर्किंग एज पॉपुलेशन, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे देश का जो है वो रिलेट करता है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन हमारी जो है उसकी संख्या बढ़ते जा रही है, उससे रिलेट करता है मित्रों। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है, देखिए फिर आ गया, बहुत अच्छा सवाल आ गया मित्रों। देखो
इकोनॉमी से पूछ दिया। 5 ईयर प्लान मित्रों याद रखना अच्छी से। 5 ईयर प्लान जो है आपको सारे के सारे याद करके जाने हैं। एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो सीडीएस हो, सीएपीएफ हो या हमारे स्टेट पीसीएस हो। अब ये पूछ रहे हैं कि अरेंज कीजिए इन सारे सीक्वेंस को, हमारा अरेंज कीजिए इनको क्रोनोलॉजिकल करेक्ट ऑर्डर में, कि शुरुआत से लेके लास्ट तक। जैसा कि मित्रों आपको पता होना चाहिए, महल नोबिस सबसे पहला था। महल नोबिस आपको पता होना चाहिए मित्रों। तो महल नोबिस आपको पता है कि सबसे पहले आना ही आना है, तो हम 2 ऑप्शन तो ऐसे ही हट गए। जी हाँ मित्रों, इसका सही उत्तर है 1, 2 एंड 3। जी हाँ, महल नोबिस सबसे पहले। प्लान हॉलीडे, रोलिंग प्लान। कमेंट कर कर बताइए सीरियस स्टूडेंट, रोलिंग प्लान हमारा किस 5 ईयर प्लान को रोलिंग प्लान कहा जाता है? मॉनेटरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग टूल। देखिए मित्रों, यही सवाल बार बार पीसीएस उठाकर देता है मॉनेटरी पॉलिसी से, और हाल ही में उत्तराखंड पीसीएस यूके ट्रिपल एससी ने भी ये सवाल पूछे हैं बहुत बार। तो आपको पता होनी चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी हमारे भारत की जो है वो कौन कौन से टूल यूज करती है। जी हाँ मित्रों, एक तो हमारा बैंक रेट यूज करती है मेरे दोस्तों, जो आपने पढ़ा होगा, रीपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आरआर, सीआरआर, एसएलआर, और ओपन मार्केट ऑपरेशन, सिमोशन आपने पढ़े होंगे विभिन्न प्रकार के। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन कौन से फॉलोइंग टूल यूज करती है, तो बैंक रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है हमारा वो यूज करती है। जी मित्रों, नेक्स्ट सवाल हमारे सामने इकोनॉमी से आया, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, पूछ रहे हैं कि डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी विल बी मोर बेनिफिशियल इफ प्राइसेस ऑफ। डिवैल्यूएशन हमारी करेंसी की बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहती है अगर प्राइस जो है हमारे एक्सपोर्ट के सस्ते हो गए इंपोर्ट से। ये बहुत अच्छी जाना चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट बिकम चीपर टू इंपोर्टर्स। क्योंकि अगर कोई भी देश किसी बाहर देश से खरीद रहा है, अगर वो कम दाम में खरीदेगा और मतलब कम दाम में देगा और इंपोर्ट करेगा, तो ये हमारा डिवैल्यूएशन करेंसी का एक बहुत अच्छा बेनिफिशियल है मित्रों। आपको ध्यान देना चाहिए इस बात में। एक्सपोर्ट बिकम चीपर टू इंपोर्टर्स। एक्सपोर्ट जो है वो चीपर, सस्ता बन जाता है इंपोर्टर्स के लिए मेरे मित्रों। ये बहुत अच्छा सवाल रह जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आता है। हाँ जी हाँ, ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीजेंट स्ट्रगल वॉज एन आउटकम ऑफ ब्रिटिश ओपियम पॉलिसी। मित्रों, पता होना चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत लाजवाब सवाल है। हालांकि ये थोड़ा डीप सवाल है, पर आपको याद होना चाहिए। फूलागुरी धवा 1861 का जो हमारा रिवॉल्ट था, वो हमारे पीजेंटों का स्ट्रगल था। फूलागिरी धवा, ये ब्रिटिश की जो ओपियम पॉलिसी थी उससे हमारा आउटकम आया था, ये फूलागुरी धवा 1861। अब आप कमेंट करके बताइए, फूलागुरी धवा 1861 किस जगह हुआ था? और ये भी याद कर लीजिए सारे के सारे नीचे के, पबना रिवॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। Which one of the following statement about सैयद ब्रदर during the period of later मुगल is not correct। जैसा कि आपको पता होगा, सैयद ब्रदर तोड़ते थे हमारे मुगलों को, मरवाते थे, एक नंबर के सही इंसान नहीं थे, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। सैयद ब्रदर, कमेंट करके बताइए सैयद ब्रदर के नाम क्या थे। और मैं इसका सही उत्तर आपको बताता हूं। जी हाँ मित्रों, आपको लग रहा होगा कि इसमें से ये गलत नहीं है। कि दे ब्रॉट जहंदर शाह टू पावर। जी, ये गलत बात है मित्रों, जहंदर शाह को ये पावर में नहीं लाए थे, क्योंकि सैयद बदर का जो रोल आया था वो जहंदर शाह के बाद आया था मित्रों। जहंदर शाह बुढ़े हो गए थे, उसके बाद आया था। बाकी सारे सही हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी थी, एग्रीमेंट किंग साहू के साथ भी ये लाए थे। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू हेटेरोडॉक्स सेक्ट बिटवीन 6th and 4th century BC आर करेक्ट। जी हाँ मित्रों, आपको जैसा लग रहा है इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है।
सेकेंड ऑप्शन भी मित्रों सही है, थर्ड ऑप्शन भी सही है और फोर्थ ऑप्शन भी सही है। इसलिए इसका सही उत्तर रह जाने वाला है 1, 2 and 3, 4। जैन आइडिया वेर ऑलरेडी बीइंग सर्कुलेटेड इन 7th सेंचुरी बीसी बाई परसवा। जी हाँ, परसवा नाथ आपको पता होगा, बिल्कुल बताइए, कमेंट कर कर बताइए कि चलिए मैं बता देता हूँ 25th जैन तीर्थंकर थे, परसवा नाथ आपको याद होने चाहिए। अब आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि फर्स्ट तीर्थंकरा कौन थे जैन ट्रेडिशन के। Although Buddhism and to a lesser extent Jainism took account of changes in material life and reaches against orthodoxy, neither of these sought to abolish the caste system. जी बिल्कुल, the first female discipline of Mahavira is said to have been captured slave women। जी बिल्कुल सही बात है, ये फैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ये वाला याद कर लीजिए आप अच्छी से कि जो फर्स्ट फीमेल डिसिप्लिन थी हमारी महावीरा की, वो हमारी स्लेव वुमेन थी मित्रों, याद रखना स्लेव वुमेन। अब उसका नाम अगर आप पूछेंगे तो मल्ली नाथ आपने सुना होगा मेरे दोस्तों। बुद्धा हेल्ड दैट nuns could attain spiritual liberation just like a monk and granted them an equal status in the mendicant order। जी हाँ मित्रों, सही उत्तर रहने वाला है, इसके सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है, देखिए ये हमारा जो है हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन उठा दिया है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में कौन सा सही है। जी हाँ मित्रों, 1792 नेशनल कन्वेंशन हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, 1792। पता होना चाहिए मित्रों, पता होना चाहिए बिल्कुल, कमेंट कर कर बताइए सीरियस स्टूडेंट, रशियन रिवॉल्यूशन कब हुआ, डेट सहित बताइए। और ये याद होना चाहिए कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में नेशनल कन्वेंशन 1792 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे मित्रों, इसमें से किताबों के बारे में पूछा है कि ऑथर कौन है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट का। मित्रों आपको जैसा पता है बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो ये किताब जो है ये रोसुई ने लिखी है। किसने लिखी है? रोसुई ने लिखी है मित्रों, याद होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है वो अमंग द, ये देखिए हमारा ये करंट का सवाल है, इसको नहीं करेंगे। आपको अगर जानना है तो ज्ञानपीठ अवार्ड 2021, 2022 और 2023 तीनों के पढ़ के जाना आप। The Sustainable Development Goal which were adopted by UNO in place of Millennium Development Goal 2015 aim to achieve the 17 goal by year। जी हाँ, ये पता होना चाहिए कि जो SDG गोल हैं हमारे, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट करे हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के प्लेस पर, वो कब तक अचीव करने की कोशिश रखी है 17 गोलों को। जी मित्रों, अगर आप सोच रहे हैं 2030 तो बिल्कुल सही उत्तर है। अब आपको पता भी होना चाहिए कि एसडीजी में क्या क्या आता है, पूछते भी हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, तो आप इन सबको एक बार 10 तक कम से कम आप याद रखिए। नेक्स्ट सवाल है कि ये देखिए फिर हमारा करंट का आ गया, हटा देंगे हम, फिर करंट का आ गया, हटा देंगे हम, पर यहाँ से आप एक बात कीजिए, दादा साहेब फाल्के अवार्ड कमेंट कर बताइए सीरियस स्टूडेंट, दादा साहेब फाल्के अवार्ड हमारे 2023 का 22 का किसको मिला है मित्रों। ये देखिए फिर हमारा नोबेल प्राइज, अगर आपको नोबेल प्राइज फिजिक्स में किसको मिला है 2023 का, वो आप कमेंट करके बताइए। फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज लॉन्च बाई इरोम शर्मिला इन मणिपुर। देखिए वैसे पता होना चाहिए मणिपुर में कौन सी हमारी पार्टी चलती है, पीपल्स रिसर्जेंस एंड जस्टिस अलायंस चलती है हमारी, याद होना चाहिए। बाकी ये उस समय का करंट का है तो हम इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, पर पार्टी के बारे में पता होना चाहिए कि हाँ ये मणिपुर से है करके। ये देखिए ये फिर वही सवाल आ गया करंट का, इसको हटा देंगे। कस्सिनी मिशन है, तो अभी अभी हमारे नासा के बहुत सारे मिशन आए हैं, आप नासा के मिशन जरूर देख के जाइए। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि नासा का कस्सिनी मिशन 2017 का किस प्लेनेट में गया था, तो मित्रों बिल्कुल याद होना चाहिए, इसका सटीक उत्तर होगा सैचुर्न। क्योंकि आपको पता है जैसा कि पुराने क्वेश्चन भी कभी कभार आ जाते हैं, तो कस्सिनी मिशन किसका है पूछ दिया जाएगा तो नासा का, कब 2017 सितंबर में, और कहाँ गया था, सैचुर्न में गया था। देखिए मित्रों स्टेट से क्वेश्चन आ गए, वर्ल्ड ज्योग्राफी का बहुत बेहतरीन सवाल है, स्टेटों से सवाल उठा दिए हैं इन्होंने। अगर इसको मिलाने की कोशिश अगर हम करते हैं तो इसका सही उत्तर बनता है कि जो बास स्टेट है हमारा वो ऑस्ट्रेलिया और
तस्मानिया आ गया। और जो डेविस स्टेट है वो हमारे कनाडा और ग्रीनलैंड। देखिए ये जो डेविस वाला स्टेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपके सारे सवाल होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद रहती है, क्योंकि देखिए अगर आपको डेविस स्टेट पता होगा कि कनाडा और ग्रीनलैंड, क्योंकि ग्रीनलैंड आपको पता भी होना चाहिए सबसे बड़ा, लोकेट करके देखिए आप इसको मैप में ग्रीनलैंड को, आपको पता चल जाएगा बहुत कुछ। डेविस स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। कनाडा एंड ग्रीनलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। डोवर स्टेट की अगर बात करी जाए तो डोवर स्टेट जो है हमारे यूके फ्रांस में हो गया। और जो फ्लोरिडा, जैसे नाम से ही पता चलता है, फ्लोरिडा जो है सर वो हमारा यूएसए और क्यूबा में है, के बीच में है। मित्रों अगर आपको इनमें ज़्यादा याद करने की नहीं भी है तो डेविस स्टेट आप जरूर याद रखिए, और एक फ्लोरिडा, फ्लोरिडा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि होने को सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बट आप इन दो को तो अच्छी से याद रखिए कि डेविस स्टेट जो है कनाडा और ग्रीनलैंड, और फ्लोरिडा स्टेट जो है यूएसए एंड क्यूबा। क्यूबा शब्द का नाम सुनते ही आपको पता आ जाना चाहिए कि सुगर बाउल कहा जाता है क्यूबा को। बिल्कुल मित्रों, क्वेश्चन आ चुके हैं पीसीएस के, पीसीएस में आ चुका है इसका सवाल बहुत जगह, और सीडीएस में भी आया है। सुगर बाउल ऑफ कंट्री किसको कहा जाता है? क्यूबा को। नेक्स्ट सवाल की अगर बात करी जाए तो बहुत अच्छा इंडियन ज्योग्राफी से सवाल है। मिलाने के लिए कह रहे हैं पासों को जोजिला, सिपकिला, लिपुलेख, नाथुला। जैसा कि मेरे मित्रों आपको पता होना चाहिए कि सिपकिला जो है हमारे कहाँ का है, सटीक उत्तर हो जाएगा सिपकिला का हिमाचल प्रदेश। बी का 1 अगर हम मारेंगे तो उसका, जी हाँ मित्रों, इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। देखिए अगर मिलाने की कोशिश करें, जोजिला जैसा कि आपको पता होना चाहिए, जोजिला, पेंसिला सब हमारे जम्मू कश्मीर के। ए का 3 हो जाएगा। सिपकिला बिल्कुल बी का 1 हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश सिपकिला। लीपू लेक मित्रों आपको पता होना चाहिए, उत्तराखंड। नाथुला सिक्किम हो गया, तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा मेरे मित्रों सी ऑप्शन। जी पासेस आप पक्का करके जाइए, पासेस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरीके से आप देखकर चलिए पासेस को। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है कि ये देखिए यहाँ पर कुछ हमारे कंपनीज दी हैं और इनको मिलाने के लिए कहा है कि इसमें से कौन सी क्या है, कौन सी क्या है। अब ज़्यादातर कैंडिडेट्स को इतना तो पक्का पता होगा कि टिस्को का जो कहीं ना कहीं हमारा रिलेशन है वो आयरन और स्टील से है, तो 8 का 2 तो हम मारेंगे। और 1 का 2 मित्रों आप देखोगे सिर्फ 2 जगह है, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। हर जगह 2 एलिमिनेट हो जाते हैं, थोड़ी बहुत गैस करना भी आना चाहिए आपको, अगर आपको याद नहीं आ पा रहा है तो। अगर बालकों की बात करी जाए मेरे मित्रों, बालकों की अगर बात याद करी जाए तो बालको जो है वो हमारे एल्यूमिनियम से है। बीपीसीएल की अगर बात करी जाए तो जी हाँ हमारा एक केमिकल से है। और जैसा कि बेल के बारे में आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, टिस्को आयरन और स्टील, और बिल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स से है। अगर ये दो भी अगर आपको याद होंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और बाल को याद होना चाहिए, बाल को हमारा एल्यूमिनियम और बीपीसीएल हमारा केमिकल्स। बीपीसीएल तो आपको वैसे भी याद होना ही चाहिए, बीपीसीएल नाम से ही पता चलता है, केमिकल लिमिटेड करके। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है, देखिए फिर हमारे नेशनल हाईवे। देखिए मित्रों 3-4 चीजें आप रख लीजिए वर्ल्ड ज्योग्राफी से। स्टेट्स, सीडीएस वाले स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, स्टेट्स या उनको पास, शिप के ओशियंस के पास भी कहते हैं एक प्रकार से, स्टेट्स, वर्ल्ड मैपिंग, और इंडिया में पास, रिवर्स, पास हो गए, रिवर्स हो गई, और हमारे नेशनल हाईवे अगर आप देख लेते हैं, नेशनल हाईवे, तो यहाँ से भी बहुत सारे सवाल देखिए आपके सामने ही 4 के 4 सवाल जो हैं एक एक टॉपिक से आए हैं यहाँ पर। जैसा कि आपको अगर पता होना चाहिए कि जो NH2 है वो हमारा वाराणसी, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, मदुरई देता है। जी हाँ मित्रों, ये यहाँ पर करेक्शन करेंगे हम। जो NH2 नेशनल हाईवे 2 जो है वो हमारा दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, कोलकाता देता है मित्रों। NH4 की अगर बात करी जाए, जो NH4 है
वो हमारा थाने से पुणे, बेंगलोर, चेन्नई देता है। और अगर NH7 की बात करी जाए तो वो हमारा वाराणसी, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, मदुरई, कन्याकुमारी देता है। NH8 जो है वो हमारा दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई। जी हाँ मित्रों, इसमें अगर आप बात करें सबसे इंपॉर्टेंट जो वो NH4 है, ये पक्का पता होना चाहिए। थाने, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई। और N8 दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई। इसमें कोई ट्रिक नहीं चल सकती मित्रों, आपको याद करना ही पड़ेगा ये। अगर आप दो भी याद कर लेंगे, NH4 एंड NH8, तो बहुत मदद मिलेगी आपको। देखिए आप खुद ही देख लीजिए, NH8 का 1, अगर आपको डी का 1 पता होता तो डी का 1 जैसा कि आपको पता है सिर्फ 2 ही जगह है, तो आप 2 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट कर देते, यानी कि 50-50 पहुंच जाती है, आपके चांस होते। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एनवायरनमेंट का, बहुत ही धांसू सवाल लाया हूं मित्रों। देखो आपके सामने कि 1 कार्बन क्रेडिट जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है इक्विवेलेंट किसके बराबर। बार बार ये सवाल आए हैं, पीसीएस में तक पूछ लिया गया है इसका। ये 1000 किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर माना जाता है 1 कार्बन क्रेडिट। मित्रों याद रखिए, 1 कार्बन क्रेडिट जो है एक्सेप्ट किया जाता है इक्विवेलेंट किसके, 1000 कार्बन क्रेडिट के, 1000 कार्बन क्रेडिट, 1000 कार्बन डाइऑक्साइड के। इमल्सन, जैसा कि आपने सुना होगा इमल्सन के बारे में। इमल्सन जो है वो हमारे 2 लिक्विड के बीच में होता है मित्रों। अब आप कंफ्यूज मत हो रहा, सस्पेंशन भी इससे ही रिलेटेड है थोड़ा, तो सस्पेंशन आप बताइए मेरे को कमेंट करके कि सस्पेंशन किसके बीच में होता है। फॉलोइंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू फूड चेन एंड कॉजेस मेनी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। जी मित्रों देखिए, इन्वायरमेंट का बहुत ही अच्छा सवाल है। ज़्यादातर स्टोंटियम भी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है इसका, आयोडीन भी घुस जाता है और सीसियम भी घुस जाता है, ये सब हार्मफुल हैं, तो ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही रहने वाला है, बिल्कुल आंसर, ये याद कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेरी स्केपिंग इज अ कंसेप्ट रिलेटेड टू। देखिए मित्रों, अगर आपको पताना हो तो ये भी हमारा इन्वायरमेंट प्लस ज्योग्राफी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है एक प्रकार से। जो जेरीस्केपिंग है ये कंसेप्ट हमारा लैंडस्केपिंग रिलेटेड टू सेव वाटर, पानी को सेव करने के लिए जो लैंडस्केपिंग होती है उसे हम कहते हैं जेरीस्केपिंग। जूल थॉमसन, देखिए मित्रों जनरल साइंस का, जूल थॉमसन प्रोसेस इज एक्सट्रीमली यूजफुल एंड इकोनॉमिकल फॉर अटेनिंग लो टेम्परेचर। दिस प्रोसेस कैन बी कैटेगराइज एज, इस प्रोसेस को कैटेगराइज किया जाता है आइसोथैल्पिक प्रोसेस। जोल थॉमसन प्रोसेस को आइसोथैल्पिक प्रोसेस भी कहते हैं, ऐसा आपको याद होना चाहिए। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर प्रोड्यूस बाय मेकिंग यूज ऑफ। मित्रों बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिए आपके सामने। जी हाँ, अल्ट्रासोनिक वेव जो है हमारी वो प्रोड्यूस्ड होती है हमारे पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल से। किससे? पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल से मित्रों। देखिए करंट का आ गया थोड़ा। सिक्सटीएथ सवाल आपके सामने है मित्रों। ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बारे में बताया गया है। जी हाँ, 2 और 3 स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देख लीजिए अच्छी से, CDS वाले बच्चे खासकर और अच्छी तरीके से देखिए इसको। ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है। द सोल स्मेल ऑफ यूरिन ऑफ अ हेल्थी मैन हैविंग हेल्थी फूड व्हेन स्पिल ऑन फ्लर इज मेनली ड्यू टू द बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ। ये किसके कारण होता है मित्रों? हाँ, यूरिया इनटू अमोनिया में बदल जाता है तब होता है। डीसैलिनाइजेशन ऑफ सी वाटर इज डन बाय यूजिंग रिवर्स ऑस्मोसिस। सी वाटर का डीसैलिनाइजेशन कैसे, उससे नमकीनी पानी, खारा पानी को सिंपल डीसैलिनाइजेशन करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस की जाती है। द प्रेशर अप्लाई जो होता है सॉल्यूशन में वो क्या होता है मित्रों, यहाँ पर पूछा गया है, तो वो है, वो लार्जर होता है हमेशा ऑस्मोटिक प्रेशर से। ये पूछा गया है इसमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर डज नॉट कंटेन ग्लूकोज यूनिट। ग्लूकोज यूनिट की कौन सा नहीं करता, तो आपको भी पता होना चाहिए मित्रों। जी हाँ, देख के ही पता चल रहा है, रबर के पास कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। ग्लाइकोजन स्टार सेल्यूलोज हमारे बन सकते हैं। देखिए टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ये सवाल पूछे जाते हैं। टिंक्चर ऑफ आयोडीन
is an antiseptic for fresh wounds. It is dilute solution of element iodine which does not contain tincture of जो tincture of iodine है वो हमारा कंटेन नहीं करता एसीटोन. पानी, अल्कोहल और पोटेशियम आयोडाइड उसमें होता है. ये भी सवाल आपको याद होना चाहिए. टिंचर आयोडीन, सीरियस स्टूडेंट, टिंचर ऑफ आयोडीन का फॉर्मूला हमको बताइए कमेंट करके. देखिए पॉलिटी का बहुत अच्छा सवाल है. द फंडामेंटल राइट गारंटीड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी सस्पेंड किए जाते हैं. जैसे कि आपको पता होना चाहिए मित्रों. जी हाँ, आपको देखकर ही पता चल रहा होगा इसका इमरजेंसी. अब मेरे को ये बताइए, जो स्टूडेंट बिल्कुल सीरियस हैं वो बताइए कि कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है. आर्टिकल कमेंट करके बताइए. 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें से कौन सा कथन सही है. इट मेक्स इट मैंडेटरी फॉर ऑल स्टेट टू एस्टेब्लिश 3 टायर. जी नहीं, आपने सुना होगा, बिल्कुल नहीं है. रिप्रेजेंटेटिव शुड बी डायरेक्टली इलेक्टेड फॉर 5 ईयर. जी हाँ, बिल्कुल सही है. देयर शुड बी मैंडेटरी रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ ऑल सीट इन ऑल पंचायत ऑल लेवल ऑफ वुमेन. जी हाँ, बिल्कुल हम मान सकते हैं, बिल्कुल है. इसलिए इसका 2 और 3 जो है बिल्कुल सटीक उत्तर आ जाएगा. 1 हमारा गलत है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए. इसलिए आप इसको याद रख लीजिए. पीसा एक्ट मित्रों आपने सुना होगा कहीं, पीसा एक्ट. तो आप मेरे को बताइए पीसा एक्ट कब पास किया गया था. मैं बताता हूँ. पीसा एक्ट जो है वो 1996 में किया गया था. आपको याद होना चाहिए. और कितने स्टेट इसके अंदर हैं वो कमेंट करके मेरे को बताइए. पंचायती राज के बारे में आर्टिकल याद होने चाहिए, अमेंडमेंट याद होने चाहिए, आर्टिकल याद होना चाहिए. इलेक्शन ऑफ एक और चीज़ कमेंट करके बताइए कि इलेक्शन ऑफ पंचायत जो है वो कौन से आर्टिकल के अंदर है. पूछा गया सवाल है, आप ये बताइए. और पंचायत के अंदर कितने फंक्शनल आइटम हैं ये भी बताइए कमेंट कर सीरियस स्टूडेंट. धन्यवाद दोस्तों, आगे को जल्द ही मिलते हैं.